बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, एक बुराई और एक अच्छाई। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और स्कूल भी चालू हो चुके थे। जब स्कूल छूटा तब सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकल गए। सब बहुत खुश थे, ये स्कूल छुट्टी हो गई। फिर दूसरी तरफ से रमेश और सुहानी दोनों वापस अपनी साइकिल के पास जा रहे थे। फिर जब वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, फिर बातें करते करते रमेश ने सामने देखा तो वो बहुत डर गया, क्योंकि रमेश के दोस्त सोनू को टॉनी परेशान कर रहा था और लगातार उस पर चिल्ला रहा था। टॉनी एक ऐसा लड़का था कि वो 2 बार फेल होकर रमेश के ही क्लास में पढ़ता था। वो बहुत ही बेवकूफ था। फिर वो टॉनी सोनू को चिल्ला रहा था और बोल रहा था, मैंने तुझे कहा था ना, ये स्टैंड की ये साइकिल स्टैंड के लास्ट कॉर्नर सिर्फ मेरे लिए बनाई गई है। यहाँ पर सिर्फ मेरी साइकिल आनी चाहिए, फिर तुम्हारी कैसी आई? फिर सोनू बोला, पर यहाँ पर कुछ रूल का कुछ लिखा ही नहीं है ना कि यहाँ पर तुम्हारी साइकिल होगी। फिर टॉनी बोला कि हाँ, दिखाओ तो रूल। ये सब रमेश और सुहानी दोनों ही देख रहे थे। फिर रमेश सुहानी से बोला कि सुहानी, तुम जाके अपने दोस्तों को बुला के लाओ, तब तक मैं टॉनी का सामना करता हूँ। फिर रमेश चला गया टॉनी का सामना करने और सुहानी अपने दोस्तों को बुलाने चली गई। फिर रमेश आके टॉनी से बोला, टॉनी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। फिर टॉनी बोला, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे तुम? फिर रमेश बोला, हाँ, टीचर ने मुझे 3 पॉपुलर स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी थी और तुमसे मोस्ट पॉपुलर लड़का तो हो ही नहीं सकता। लगता है अगले बार तुम ही मॉनिटर बनोगे। फिर टॉनी बोला, अरे रमेश, मैं कैसे मॉनिटर बनूंगा, मैं तो 2 बार फेल हो चुका हूँ। फिर रमेश बोला कि पर मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। फिर उसने डिटेल में सब समझाया और दूसरी तरफ सुहानी अपने दोस्तों को बुला के लेके आ गई। फिर जब रमेश और टॉनी की बातें हो गई, फिर टॉनी बहुत खुश हो गया। रमेश ने लास्ट में ये कहा था कि अगली बार तुम भी मॉनिटर बनोगे। फिर ये सुनकर टॉनी तो बहुत 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 खुश हो गया और उसने रमेश से हाथ मिलाया और वहां से चला गया। फिर सोनू वहां से उठ गया और सुहानी के पास चला गया और सोनू बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो रो रहा था। फिर सुहानी और उसके दोस्तों ने उसे दिलासा दिया। फिर अगले दिन जब सब स्कूल में बैठे थे, तब हिस्ट्री का पीरियड था। तब टीचर आके बोली कि बच्चों, हमने जो चैप्टर चालू किया था उसे आज हम खत्म करेंगे। तो बच्चों बोलो, ये पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? फिर बच्चों ने बता दिया कि हमने फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ाई की थी। इसमें ये हुआ था। फिर रमेश बोला, हमारे क्लास में एक ऐसा लड़का है, वो हमेशा दूसरों को परेशान करता है। फिर टीचर बोली, कौन है वो? फिर बहुत सारा परेशान करता है और वो दूसरों को इतना परेशान करता है कि छोटी छोटी चीजों पर भी ज्यादा चिल्लाता है। कल तो इसने सोनू के साथ बहुत गंदी वाली बुलिंग की। उसने साइकिल स्टैंड के यहाँ पर खड़े होकर उसको धक्का दिया और उसे धमकी दी। फिर सोनू खड़ा होगा और रमेश, सुहानी और बंटी, हरी, इन सब ने उसे दिलासा दिया कि बोला, तुम सबके सामने टॉनी की पोल खोल दो। फिर सबकी बातें सुनकर सोनू को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और सीधे टीचर के पास जाके सारी बातें टीचर को बता दी। टीचर ये सुनकर टॉनी से बोली, टॉनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये टॉनी बोला कि नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है मैडम, झूठ बोल रहा है।
टीचर बोली मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कल तुम अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आना, मैं उनको ही बताऊंगी तुम स्कूल में क्या क्या करते हो। फिर टॉनी बहुत ही ज्यादा डर गया। पहले तो वो दो साल दो बार फेल हुआ और 2 बार फेल होने की वजह से उसके पापा और मम्मी दोनों ही गुस्सा थे। और जब उन दोनों को स्कूल में बुलाना है तो वो और डर गया और टीचर से बोला, टीचर मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती वापस नहीं करूंगा। फिर टीचर बोली कि माफी मांगनी है तो सोनू से मांगो। फिर टॉनी ने सोनू से माफी मांगी। अभी सोनू बोला कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए और तुम्हारा फ्यूचर कम किया जाए, मुझे भी सब बच्चे अच्छे लगते हैं। फिर टीचर बोली आई एम प्राउड ऑफ यू सोनू, तुमने आज हिम्मत दिखाकर सबके सामने टॉनी की पोल खोल दी, वरना टॉनी का ये हरकत बढ़ते ही जाता। फिर सोनू बोला मैं टीचर इसका क्रेडिट तो रमेश को जाता है, क्योंकि उसी ने ये मुझे दिलासा दिया और मुझे टॉनी से बचाया भी, इसीलिए इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रमेश और उसके दोस्तों को जाता है। फिर टीचर रमेश को बोली कि आई एम प्राउड ऑफ यू रमेश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये तुमने सीखा किससे? फिर रमेश बोला अरे ये तो आपसे ही सीखा ना, कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। फिर ये बात सुनकर सारा क्लास रमेश के लिए ताली बजाने लगा और टॉनी को उसका गलती का एहसास भी हो गया और उसी दिन से टॉनी सबके साथ अच्छे से विवाह करने लगा। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लड़का मिले तो कभी भी चुप मत रहना, उसका सामना करना। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मुझे कमेंट में मत बताइए आप कमेंट